हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे दिल्ली ट्रैवल गर्ल्स पे। दिल्ली गेट से जैसे लेफ़्ट लेंगे हमें दिखाई देगी सुनहरिया मस्जिद। दिल्ली में दो सुनहरी मस्जिद है और ये सुनहरी मस्जिद है ना कुर्सिया बेगम के आदेश पे बनाई गई थी, जो उस टाइम पे बहादुर थे उनके लिए। मस्जिद 1747 से लेके 1751 के बीच में बन के रेडी हो गई थी। चलते हैं लाल किला के इतिहास की तरफ। बट उससे पहले हमें लेना है टिकट। लाल किला घूमने के लिए एंट्री टिकट लेना पड़ता है, जिसका कॉस्ट 50 रुपीज़ है। और म्यूज़ियम के साथ अगर आप टिकट लेंगे तो जिसका कॉस्ट पड़ता है 80 रुपीज़। और फिर टिकट लेने के बाद हम जाएंगे सीधा। ठीक है, ये हमारा 2 लोगों का कॉस्ट था 80 रुपीज़। ठीक है, तो 41% पे डिवाइड कर सकते हो। और हम सुबह 7 बजे गए थे तो भी विंडो ओपन थी टिकट काउंटर की, इसकी आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। जब हम मेन एंट्री जहाँ से लेते हैं ना, जहाँ पे चेकिंग होती है वहाँ पे स्कैनर है और यहाँ पे भी स्कैनर है, आप दोनों जगह से टिकट ले सकते हो। बट ये जो बाहर से आते हैं इंडिया घूमने के लिए, उनके लिए ये टिकट का कॉस्ट 500 तक रहता है। बट इंडियन सिटीजन्स के लिए ये कॉस्ट कम है। सोमवार के दिन लाल किला बंद रहता है। लाल किले का निर्माण है ना 1638 से है ना 1648 के बीच में हुआ था, मतलब अराउंड 10 साल लगा था लाल किला बनने में। लाल किले का जो निर्माण था, जो लाल किला बनाया गया था, वो मुग़ल बादशाह जो थे शाहजहाँ, उन्होंने बनवाया था और उनके बोलने पर लाल किला बनाया गया था। लाल किला का नाम लाल किला इसलिए पड़ा गया क्योंकि जो लाल किला था वो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम लाल किला रखा गया। लाल किला वो जगह है जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आज़ादी का ऐलान किया गया था और फर्स्ट टाइम में ना जहाँ पर झंडा फहराया गया था। और जब से आज तक हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। यहाँ से करेंगे एग्जिट। तिरंगा भी पहली बार यहीं पे फहराया गया था। लाल किला में इतनी कहानियाँ हैं और इतनी सारी चीज़ें लाल किले के दीवारों पे साथ हुई है, दीवारों के अंदर हुई है, कि जिसको एक्सप्लेन करना ना बहुत टफ एंड डिफ़िकल्ट है। जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं है। तो आज हम अपने साथ है ना लाल किला एक्सप्लोर करते हैं। और ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट में फ़ीमेल की एंट्री अलग होती है, मेल की एंट्री अलग होती है। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो क्लिप निकालना मना है। और जैसे ही हम एंट्री लेते हैं हमें क्यूट सा छोटू सा मंदिर दिखता है जो पेड़ के नीचे, और वहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लाल किला के अंदर जाते हैं, वो लोग वहाँ दर्शन करते हैं, फिर लाल किला के अंदर जाते हैं। और ये है हमारा लाल किला के अंदर जाने का रास्ता। और दोनों साइड की जो जगह है ना, तो वो दोनों में पहले पानी रहता था। जब उस टाइम पे जो यहाँ पे बादशाह रहते थे, उन्होंने ना वो दोनों के बीच में पानी रखा था, ताकि कोई भी है ना जो उनका एनिमी था ना, जो उनका दुश्मन था, वो डायरेक्ट लाल किला में ना आए। बीच में इतना पानी रहता था। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं ना, राइट साइड में हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ दिखती है। जब हमें झंडा फहराना रहता है तो हम उसी सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। और हम जब लेफ़्ट साइड लेंगे ना तो हमें वहाँ पे दिखती है मीनारा बाज़ार। जैसे ही हम अंदर जाएंगे अब हमें दिखेगी यहाँ पे मीनारा बाज़ार। ये मीनारा बाज़ार है। बाज़ार है ना मुग़ल बादशाहों के लिए रहता, और जो उस टाइम पे अमीर उमरा के लिए बहुत ख़ास था। यहाँ पर आपको कई टाइप के ज्वेलरी, पारंपरिक कपड़े और यादगार गिफ्ट भी मिल जाएंगे। अगर आप लाल किला घूमने आए हो तो यहाँ से शॉपिंग करना मत भूलना। काफ़ी अच्छा और अच्छे से प्राइस में भी मिल जाता है आप लोगों को। और यहाँ पे अभी मॉर्निंग में कुछ 6:30 या 7 o'clock हो रहा था, तो क्लीनिंग भी चालू थी। और ये जो आप देख रहे हो ना, जब मुग़ल यहाँ पे रहते थे ना, तो ये पूरा गोल्ड एंड सिल्वर से एंड डायमंड से ना पूरा इसमें लगा हुआ रहता था। बट जब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो उन्होंने सारे गोल्ड और सिल्वर और चांदी, जो भी XYZ कीमती वैल्यू थी की चीज़ें थी, वो उन्होंने निकाल लिया। वो म्यूज़ियम था जो अभी आपने देखा, वो म्यूज़ियम था उसका। वहाँ पर ना लाल किला की हिस्ट्री दिखाई जाती है। 100 रुपीज़ लेते हैं और उसके बाजू में जस्ट कैंटीन है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे है ना बागीचा दिखेगा। ये वो बागीचे हैं, मतलब कुछ तो। और ये नौबत खाना है। नौबत खाना के अंदर से ही है ना
आपको दीवाने खास दिखता है। यहाँ पे छोटे छोटे दरवाजे हैं बट वो क्लोज़ है अभी, और आजू बाजू में ना गार्डन है। हाँ, बहुत सारे बागीचे हैं बट ये दरवाजे के पीछे पीछे छोटे छोटे कमरे हैं। वो मुझे समझ में नहीं आया है वो इतने छोटे कमरों में रहता है कोई। और ये सामने दिख रहा है दीवाने खास। इससे पहले बहुत सारा मतलब ये दीवाने खाने जाने का 3 रास्ता है। फर्स्ट मिडल में रास्ता है, जैसे हम नवाबे उससे निकलेंगे ना तो सीधा सीधा दीवाने खास है, बट वो अभी क्लोज़ है। और उसके राइट और लेफ़्ट साइड दोनों में रास्ता है। सारी चीज़ों को क्लोज़ करके रखा गया है, बस हमें दीवाने खास में जाने दिया जाता है। बाकी जो भी मुमताज़ महल और बाकी के महल्स हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं, उन्हें है ना सिक्योरिटी गार्ड उन्हें क्लोज़ करके रखा है, उसके अंदर जा रहे नहीं। क्योंकि हमारे देश में नाम लिखने वाली प्रजातियाँ हैं जिन्हें हम इंसान कहते हैं, वो हर जगह पर आई लव दिस लिखते रहते हैं। दीवाने खास की हिस्ट्री ये है कि जो पुराने ज़माने के जो बादशाह थे ना, वो यहाँ पर पब्लिक से मिलते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उन पे कार्रवाई होती थी, जो वो सब चीज़ें वहीं पे सुनते थे। के सामने आंगन है और खूबसूरत है ना, बहुत सारी मतलब वहाँ पे पानी वगैरह। और ये बिल्डिंग्स है ना, ये है ना ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू बनाई गई है। अभी हमारे जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू है ना यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया, और ये सारी म्यूज़ियम है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। और उसका उद्घाटन भी उन्होंने शायद खुद ही किया है। उद्घाटन की बात मुझे कंफर्म नहीं पता है, ना ही मैंने इस पर गूगल किया। वॉइस ओवर के टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तो मैंने बोल दिया। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये पीछे का हिस्सा है जो टूट चुका है, और वहाँ पे क्या था ये मुझे पता नहीं है। और ये एरिया है, ये मुमताज़ महल है। और मुमताज़ महल के बाहर जो रस्सी है, वो रस्सी इसलिए बांधी गई है ताकि आप लोग अंदर न जाओ। और यहाँ पे गार्ड्स है, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है किसी को, क्योंकि मतलब ऐसा है ना कि यहाँ पे नाम न लिखे कोई भी, इस वजह से गार्ड्स ने बंद कर। और उसके बाहर ये बीच का गार्डन है, और फिर जस्ट अपोजिट साइड है ना, फिर से हमें है ना मुमताज़ महल दिखता है। मतलब दोनों साइड मुमताज़ महल है और बीच में गार्डन है। और मुमताज़ महल के जो वाइट की ये छोटा सा दरवाज़ा था, इससे अंदर जाते थे। अब वो कहाँ जाते थे लोग वो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो पूरा क्लोज़ था। गार्ड से पूछने के बाद भी उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि अंदर रूम्स रहते हैं, बाकी उन्होंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया उसके आगे। और हमने भी ज़्यादा उनसे प्रेशर नहीं किया। और ये नहरे बीस्ट है, इसको मतलब बहुत खूबसूरत है। उसके बाद है रंग महल। ठीक है, रंग महल ये जो शाहजहाँ की बेगम के लिए बनवाया था। यहाँ पे छतों और फव्वारों को देख सकते हो, मतलब उस टाइम पे था ऐसा, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ वहाँ पे पेड़ है, कोई फव्वारा वगैरह नहीं है। मतलब वो जो बादशाह की बेगम थी वो अपनी छतों से देखती थी फव्वारे। और फिर ये अंदर जाने का रास्ता था। ठीक है, और ये जो है ये शीश महल था। ठीक है, ये काफ़ी सुंदर था। मतलब इस पर जो मतलब इतना अच्छे से इसमें जो कारीगरी की गई थी ना, वो बहुत खूबसूरत था। बट यहाँ पे भी अंदर नहीं जा सकते हो, आपको जो भी करना है वो बाहर आपको करना है। और यहाँ पे हरम भी ठीक था। ठीक है, जो मुग़ल के बादशाह थे उनका ही यहाँ रहता था हरम, तो वहाँ पे उनकी बीवियाँ रहती थी, बाहर का कोई भी वहाँ पे नहीं रहता था। जो फीमेल्स रहती थी बस वहीं रहते थे। और उसी के आसपास हमें हमाम दिखता है। ठीक है, और ये जो एरिया है ये यहाँ पर है ना मस्जिद थी, एक छोटी सी मस्जिद दिखी, बट वो भी अभी बंद है। उसके बाद ये पूरा हिस्सा गार्डन का है। ठीक है, आप चल के जा सकते हो। देखो ये मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है, बट ये अभी क्लोज़ है और यहाँ पर अभी कुछ है नहीं। और ये पूरा अभी जो मुग़ल के टाइम का जो थोड़ा बहुत बचा है ना, और ये है ना नहर के, इसमें ना चारों तरफ से पानी आता था ठंडी हवा के लिए। और लोग गार्डन में बैठते थे शाम के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे फ़ैन या एसी ऐसा कुछ रहता नहीं था, तो वो लोगों ने अपने हिसाब से वो फैसिलिटी बनाई थी कि वाटर की वजह से ना उन्हें है ना, जो उनके लोग वहाँ पर है वो गर्मी से तपे ना, उन्हें ठंडी हवाएं मिले। तो इसलिए ये बीच में मतलब यहाँ पे फ्लावर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे, और डेकोरेशंस भी काफ़ी अच्छी अच्छी की गई थी। लाल किला के अंदर है ना लाइट और साउंड शो भी होता है। अगर आप लोग शाम तक रुकते हो तो आप लोग वो चीज़ ज़रूर देख सकते हो। और ये एरिया, ठीक है, जो ये एरिया है ना, ये एरिया को बंद करके रखा है, यहाँ पे जाने नहीं देता। और ये काफ़ी खंडर हो चुका है। इसमें किले से अंदर की मतलब एग्ज़िट होने का कुछ रास्ता है, प्लस यहाँ पे जोधा बेगम की रसोई भी थी। ठीक है, और भी बहुत सारा मतलब था, लेकिन यहाँ पर है ना जा सकते हो लोग, तो यहाँ पे हम लोग गए भी थे।
मतलब अनसीन वीडियोस थी, तो मुझे अनसीन क्लिप्स लेनी थी, तो मैंने बस हिस्ट्री के लिए ये चीज़ लिया था। लेकिन यहाँ पे भी मुझे सेम वही नाम लिखने वाले प्रजाति वाले प्राणी मुझे दिखे, जो फाइनली वहाँ पे नाम लिख भी रहे थे। मतलब हद है, मतलब तुम अपनी हिस्टोरिकल प्लेस को भी ख़राब कर रहे हो। अरे ठीक है यार, तुमको नाम लिखने का इतना ही शौक है, तुम अपने घर में लिखो, हर जगह लिखने की क्या ज़रूरत है। ये सामने बाहर था, और ये देखो अभी यहाँ पे कैसा है ना, ये चीज़ है ना, मतलब बाहर के जो लोग जाते हैं ना, ये पूरा एरिया है ना अभी वो खंडर हो चुका है। यहाँ से भी एग्ज़िट थी, किले के अंदर जाने की एग्ज़िट नहीं थी, बट कहाँ की एग्ज़िट थी ये पता नहीं मुझे। ये जो एरिया था ना, वो रसोई घर के साइड का था, जहाँ पे खाना वाना बनता था, और यहाँ से है ना चढ़ के ना किले की दीवारों से है ना लोग पहरादारी करते थे। ये किले का एक दीवार का हिस्सा था, जो अभी फ़िलहाल है ना बहुत खंडर हो चुका है, बहुत टूट चुका है। वहाँ पे कोई जाता नहीं, और वहाँ पे गार्ड्स भी नहीं रहते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये हमें कैंटीन दिखेगी, और कैंटीन है ना, ये जो कैंटीन बनी है ना, ये जो ब्रिटिश लोगों ने एम्पायर बनाया था ना, जो ब्रिटिश ने बिल्डिंग्स बनाई थी, उन बिल्डिंग्स में कैंटीन और म्यूजियम बना है। जो मुगलों द्वारा बनाया गया था ना, उसमें कैंटीन और म्यूजियम दोनों ही नहीं बना है। और ये बिल्डिंग्स है ना जो थी, वो ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी, और ये बनी है वहाँ की, ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, 2-3 फ्लोर की। तो उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे है ना म्यूजियम बनाया गया, और सेकेंड फ्लोर पे भी म्यूजियम कहीं कहीं बना रहे थे। जो म्यूजियम था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारी इंडियन आर्मी की था। जैसा होगा सब म्यूजियम एंजॉय कीजिए, और देखिए कि हमारे जो पूर्वज थे, जो उन्होंने आज़ादी के लिए क्या क्या किया। जो जनरेशन है उन्हें एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे
उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए क्या क्या किया और कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश पे जिन लोगों ने राज हुकूमत करी उनसे हमारे देश को कैसे बचाया गया और हम आज जैसे खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं और किस वजह से खड़े हैं और किन लोगों की मेहनत की वजह से खड़े हैं, वो सारी चीज़ें ना हमें पता रहनी चाहिए। फिर हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और एग्ज़िट करने के बाद हम बाहर निकल के अपने दूसरे म्यूज़ियम में जाएंगे और यहाँ पर है ना म्यूज़ियम बहुत अच्छा है। मीन्स मैं इसकी सेपरेट
गया था ब्रिटिश एम्पायर से। ठीक है।